पवित्र आत्मा प्लीज अपनी सामर्थ, अपना अभिषेक मुझ में रखे कि मेरे जबान से निकलने वाले हर वर्ड्स आपकी ओर से हो और कलीसिया मजबूत हो जाए। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, सब कहे आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोले हालेलुया, चेहरा देखते बोले हालेलुया, हालेलुया, वाह, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। वचन का टॉपिक है रथों और घोड़ों पर नहीं, परंतु मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया, हालेलुया। रथों और घोड़ों पर नहीं, परंतु मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। यदि हम व्यवस्था से, उत्पत्ति से देखते हैं, सब मेरे साथ हैं। यदि हम उत्पत्ति की किताब से देखते हैं प्रकाशित वाक्य तक, परमेश्वर उन्हीं के साथ चला, उन्हीं को धनाढ्य बनाया, उन्हीं को उठाया जिन्होंने अपने फेथ को, विश्वास को परमेश्वर के साथ बनाए रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 20 अध्याय, उसका हम 7 पद को पढ़ते हैं। किसी को रथों का, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का, और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे सुंदर स्पष्ट बाइबल में पहला कुरिन्थी में और बाइबल में प्रेरितों का काम 10 अध्याय में इसका बहुत अच्छे ढंग से, स्पष्ट रूप से इसका वर्णन है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति, कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति, जो सूबेदार यानी एक ऑफिसर, जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, पर बाइबल बताता है उसके जीवन से कि वो 3 बार दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर का बाढ़ जोता था। जब उसको सैलरी मिलती थी तो अपने सैलरी का जो उसके पास आता था वो परमेश्वर को देने के बाद वो बहुत सारे गरीब अनाथ विधवाओं की सुधि लिया करता था। और उसके जीवन के विषय में लिखा हुआ है कि वो कुरनेलियुस बराबर परिवार के साथ परमेश्वर से प्रार्थना किया करता रहा। तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और देखा और सीधा अपना एक स्वर्गदूत उसके पास भेज दिया। इसका मतलब यह है मेरे प्रियजनों, वो ऑफिसर होने के बाद भी वो अपने ऑफिशियली लाइन को पीछे रखा और परमेश्वर को पहला स्थान दिया। उसने अपने जॉब पर घमंड नहीं किया, उसने अपने धन पर घमंड नहीं किया, उसने अपने वैभव पर घमंड नहीं किया, उसने अपने हालेलुया वर्चस्व पर घमंड नहीं किया, उसने ना कोई हालेलुया अपने पदवी पर घमंड किया, ना ही हालेलुया उसने अपने पारिवारिक पर घमंड किया। उसने केवल अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर का भय मान करके जब तक वो जीवित रहा तब तक वो परमेश्वर की स्तुति, आराधना आत्मा और सच्चाई से करता रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसके पास स्वर्गदूत भेजा। हम कभी कभी कहते हैं कि मैं प्रभु के साथ में इतने दिनों से इतने संबंध बनाकर मैं चल रहा हूं,
मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि धीर है तो गलती आपकी है। यदि प्रभु का आवाज आपके पास नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं गलती आपके पास में है। यदि प्रभु की बातचीत पहले होती थी, आज नहीं हो रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पाप आपके अंदर में छुपा और डेरा लगा करके है। हालेलुया। पहले कहते थे कि मैं पवित्र आत्मा से भर के आराधना करती थी, मैं पवित्र आत्मा से उभर करके आराधना किया करता था, मैं परमेश्वर से बातचीत किया करता था, पवित्र आत्मा मुझे सिखाया करता था। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हालेलुया, कहीं ना कहीं घोड़ों और रथों के ऊपर का भरोसा आपके ऊपर आ गया है। इसीलिए परमेश्वर जो आपसे बातचीत कर रहा था, वो बातचीत करना आपसे बंद कर दिया है। मुझे एक बात बताएं, ये संसार में पाप बड़ा है या संसार को बनाया हुआ परमेश्वर बड़ा है? हेलो, लिसन मी। बच्चों के साथ खेलते खेलते मेरे साथ रहना। यदि मैं आपको पूछ दूं तो बाद में नाराज नहीं होना कि पास्टर जी ने मुझे पूछा है। आप बच्चों के साथ टाइम पास नहीं, बच्चों के साथ अपने दिमाग को भी परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मैंने पूछा है, पाप बड़ा है या परमेश्वर बड़ा है? जिसके पास दाहिना हाथ है उठा के बोले परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। यदि वो परमेश्वर बड़ा है और पाप उसके सामने में कुछ भी नहीं है, वो पाप तभी धुलेगा जब आप परमेश्वर के पास आएंगे और अपने आप को अंगीकार करेंगे, उसको मानेंगे और छोड़ेंगे। तब वो अनुग्रह जो आपके ऊपर में आएगा और उस अनुग्रह में आपका विश्वास ना ही घोड़ों के ऊपर जाएगा, ना ही रथों के ऊपर जाएगा। हालेलुया। तब आप बोलेंगे, मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास का किताब 32 अध्याय उसका 8 पद पढ़ेंगे। देखो डपली बजा रहा है बालक। दूसरा इतिहास का किताब 32 अध्याय उसका 8 पद, और ड्रम के डंडे ले लो। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ परंतु हमारे साथ, हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारी सहायता और हमारे साथ युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग, इसलिए प्रजा के लोग, यहूदा के राजा यहूदा के राजा, हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा का राजा हिजकिय्याह, वो अपने राज्य में परमेश्वर के वचन को इस प्रकार अपने सेना में, अपने राजमहल में, अपने प्रजातंत्र के बीच में उन्होंने परमेश्वर के वचन को, जो ये परमेश्वर का भय मानता था, इस प्रकार से उन्होंने सिखा कर रखा कि और भी जो लोग, और भी जो प्रजा के लोग, और भी जो राज्य के लोग आकर के जब इनको इस प्रकार से बोला करते थे, तब ये लोग उत्तर दिया करते थे कि यहूदा का राजा जो हिजकिय्याह हमारा राजा है, उसका परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ता है। हालेलुया। हमारा राजा किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखता, ना ही हमारा राजा किसी राज्य के राजा पर भरोसा रखता है, ना ही हमारा राजा किसी हालेलुया धनाढ्य के धन पर भरोसा रखता है, ना ही हमारा राजा ना घोड़ों पर ना रथों पर भरोसा रखता है। हमारा राजा जो यहूदा का राजा है, हमारा बब्बर शेर, उस जिंदा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। हालेलुया। वो विश्वास, अपने विश्वास से अपने जीवन में प्रकाश डालो। ऐसा प्रकाश परमेश्वर का अंदर डाल के देखो, झांको।
कि क्या हो रहा है आपके जीवन में, आप कहां खड़े हैं। जहां से यीशु मसीह ने आपको बुलाया, जहां आप अपने जीवन में हार चुके थे कि मेरे जिंदगी की जो अंश है अब खत्म होने वाली है, मेरा परिवार बिखरने वाला है, मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, तब से लेकर के, उस विश्वास के समय से लेकर के जहां से प्रभु ने आपको अपना हाथ दिया और प्रभु ने हाथ देकर आपको उठाया, क्या आज आप उस विश्वास में प्रभु के साथ बने हैं? यदि आज आप उस प्रभु के साथ अपने विश्वास में बने हैं, तो आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका परिवार, जैसे यहूदा का राजा, उसकी प्रजा गवाही दे रही है कि हमारा राजा हिजकिय्याह किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करता है। ऐसा ही हमारे बच्चे गवाही देना है, ऐसा ही आपके परिवार की गवाही आना चाहिए कि मेरा परिवार, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे माँ बाप के लिए गवाही बनना है और माँ बाप बच्चे के लिए गवाही बनना है। जैसे इस राज्य में उसकी प्रजा गवाही बन रही है कि उस राज्य का हालेलुया राजा, हालेलुया मनुष्य के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला है। और बाइबल बताती है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला वो कभी लज्जित हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। इसका 9 पद पढ़ेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। मैंने बोला दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर क्या करता है? भरोसा रखता है। आप अपने विश्वास को प्रभु के साथ बनाएं। हर क्वेश्चन का उत्तर प्रभु से पूछें। आपका मालूम है, ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया गया है, वो सभ्यता का आत्मा इसीलिए आपके साथ रहता है कि आप सभ्य बने, सुंदर बने, अच्छे बने, आप ज्ञानवान बने, गुणवान बने, प्रार्थना वाले बने, वचन वाले बने, संगति वाले बने, प्रतिदिन की रोटी जो खुदा देता है उसकी आशीष से चलने वाले बने, परंतु किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा लेके चलने वाले ना बने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान को एक बात मालूम हो गया, ये मनुष्य की कमजोरी का स्थान उसका मन है। हालेलुया। उसका क्या है? मन है। और शैतान ने अपना दृष्टि मसीह में, प्रभु में जीने वाले हर व्यक्ति के मन के ऊपर अपनी नजर लगा के वो भी रखा है। एक बार शैतान घूमते घामते परमेश्वर की नजर के सामने से गुजर रहा था।
तो परमेश्वर ने शैतान को पूछा, हे शैतान, कहां से आ रहा है तू बढ़िया हिलते डुलते? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप विश्वास में सही हैं, आपको छूने के लिए शैतान को परमेश्वर से परमिशन लेना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब को छूने के लिए परमेश्वर से परमिशन लिया शैतान। यदि आप आज इस दुनिया में जी रहे हैं, ये दुनिया मोहित दुनिया है, ये दुनिया लुभावने वाली जिंदगी दिखाने वाली दुनिया है, और शैतान, उसको मालूम है कि आपके मन में यदि किसी असाध्य की बातें मैं आपके अंदर डाल दूं, तो आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के उस आत्मिक जीवन से धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे और उसके मित्र बन जाएंगे। हालेलुया। और जब मित्र बन जाएंगे तो उसकी भाषा बोलने लग जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने पूरे बाइबल को यदि आप उठाकर देखते हैं, पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 अध्याय जो हैं, इस अध्यायों को मैं खोलकर यदि पढ़ते हैं, इसमें कहीं भी ईसाई धर्म का किताब बोल के नहीं मिलेगा। हालेलुया। कहीं भी ईसाई धर्म का किताब बोल के नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारी मानव जाति के लिए लिखा गया, किसी एक विशेष धर्म जाति का यह पुस्तक नहीं है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को बचाने के लिए, उसने जब सुसमाचार का प्रचार किया, देखा कि एक मनुष्य घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर, धन दौलत के ऊपर भरोसा रख के चल रहा है और वो पापी बनते जा रहा है। भयंकर पाप उसको लपेटता चला जा रहा है, बीमारियां लपेटते चली जा रही हैं। 12 साल से लहू बहने वाले स्त्री का भी वही कंडीशन था। रथों पर, घोड़ों पर, धन पर, संपत्ति पर भरोसा था और अंतिम क्षण में मन फिराई। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने भी मन फिराव का बपतिस्मा दिया। हालेलुया। ना कि धर्म बदलने का, ना कि जात बदलने का, ना कि संसार के लोग जैसे दोष लगाते हैं, इस प्रकार का कोई काम उसने नहीं किया। केवल उसने मन परिवर्तन, मन बदलने का, मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि मनुष्य का भरोसा, श्रापित जो लोग हैं, परमेश्वर के बेटा बेटियों का भरोसा उनके ऊपर ना जाए। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसीलिए यीशु मसीह ने जिस मन को शैतान बड़ा भयंकर रूप से पकड़ के रखा है, और यीशु मसीह ने देखा कि एक मनुष्य जो मन के अंदर की असाध्यता से बंध गया है, वो उससे फ्री हो। इसीलिए यीशु मसीह ने मन फिराव का बपतिस्मा दिया। हालेलुया। मन फिराव, नया जीवन, नया विश्वास, नई चाल, ताकि मनुष्य, प्रभु का बेटा और बेटी, कलीसिया, सांसारिक मनुष्य के ऊपर भरोसा ना लाए, धोखा ना खाए, धोखा ना खाओ। अच्छी चरित्र बुरी संगति में जाने के कारण से वो भी बिगड़ जाती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, श्रापित है वह मनुष्य, पुरुष जो दूसरे मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। आप भी अपने हर बात को प्रभु के पास ले जाएं,
अपने आत्मिक बेटाओं बेटियों के पास ले जाएं, जो आत्मा के चलाए चलते हैं उसके साथ संबंध बनाएं, उनके साथ उठे, उनके साथ बैठे, उनको अपने आत्मिक जन बना करके हालेलुया परमेश्वर के पास पहुंचे और हर सवाल का जवाब परमेश्वर से प्राप्त करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार की थोड़े वस्तुओं से हालेलुया वो समय इतना प्रफुल्लित समय होगा, उसका गुणगान आप कर भी नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 3 अध्याय उसका 22 पद पढ़ेंगे, और एक जन पढ़ेंगे यिर्मयाह किताब 32 अध्याय 21 पद पढ़ेंगे। उनसे ना डरना, उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बोले, मैं उनसे नहीं डरूंगा। लिसन मी, मैं उनसे नहीं डरूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा युद्ध लड़ेगा। एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानी का किताब 13 अध्याय उसका 6वां पद। यदि आप विश्वास में जीते हैं, आपकी बोली चेंज होना चाहिए। बड़े से बड़े काम करो, पहला स्थान प्रभु का होना चाहिए। हालेलुया। पढ़ो, एक विश्वास करने वाला, प्रभु के साथ चलने वाला, वो हमेशा इब्रानी 13 अध्याय 6 पद के अनुसार बात करने वाला होता है। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए श्रापित संसारिक लोगों के ऊपर भरोसा ना करे। भरोसा जिसने आपको जिंदगी और मौत के बीच से निकाल करके, संसार की जिंदगी से निकाल करके अपने गिने चुने आत्मिक जिंदगी के बीच में रखा, और इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी देने का जो वायदा किया, उस जिंदगी के वारिस बनाया। अपना फैद विश्वास उसके ऊपर बनाए रखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और पद पढ़ेंगे हम, यिर्मयाह 32 अध्याय वहां 21 पद पढ़ेंगे। तू अपनी प्रजा इस्राएल को, तू अपनी प्रजा इज़राइल को मिस्र देश में चिन्हों और चमत्कारों और मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। हालेलुया। यिर्मयाह प्रार्थना कर रहा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता परमेश्वर के पास जाकर के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को उस काम के लिए जो मूसा ने हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर लाखों मिस्रियों को केवल एक डंडा को ले जाकर के छुड़ा कर लाया। उस डंडे की सामर्थ्य जो परमेश्वर ने उसको दी थी, उसके डंडे के द्वारा और जबान में दी हुई सामर्थ्य के द्वारा हालेलुया मूसा मिस्र में जाकर इजरायली लोगों को लाखों लोग कर छुड़ा कर लाया। और परमेश्वर के पास में यिर्मयाह जा करके घुटने टेक करके परमेश्वर को बोल रहा है, खुदा तेरा धन्यवाद हो, तूने हालेलुया ओ बड़े बड़े काम किया, लाल सागर को 2 भाग किया, हालेलुया इजरायलियों को छुड़ा कर लाया। तेरा काम बड़ा भयानक है, तेरा काम बड़े बड़े है, तेरा काम सामर्थ्य है, तेरा काम आश्चर्यजनक है। इसलिए यिर्मयाह बोलता है, मैं मनुष्य पर भरोसा मैं मनुष्य पर भरोसा नहीं रखूंगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण में एक बात लिखा हुआ है, जितने काम में तू हाथ लगाएगा उन सब में यहोवा तुझको हालेलुया, हालेलुया।
आशीष की सोता खुदा ने आपके लिए खोल के रखा है। लेकिन बाइबल बताती है कि आप का विश्वास आपके लिए, आप जब वहां से चले जाएंगे, श्रापित मनुष्यों के बीच से चले जाएंगे, बुरे लोगों के बीच से जब उठ करके आप चले जाएंगे, उसके बाद आपकी बड़ाई होगी। हालेलुया। अरे वाह, क्या आदमी है यार। अरे पहले हमारे ही झुंड का था, लेकिन वो चर्च जा रहा है, प्रभु को मान रहा है, और उसकी गवाही देखो, उसका चाल चलन देखो, उसको स्वभाव देखो, उसकी विचारधाराएं बदल गए यार। वाह, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका भरोसा आपके परमेश्वर के ऊपर होने के कारण से खुदा आपके पीछे में अपनी गवाही को तैयार करता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला सामुएल की किताब 17 अध्याय, उसका 45 पद पढ़ेंगे। पहला सामुएल 17 अध्याय, उसका 45 पद। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएल सेना का परमेश्वर है, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत हम संडे स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं। दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा, ऐसे है क्या? दाऊद ने गोलियत को गोपन से मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा कर मारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गोलियत युद्ध के मैदान में आया, पूरी इजरायली सेना कांप गई। इजराइल में ऐसा एक व्यक्ति नहीं बचा कि गोलियत के साथ युद्ध करे। गोलियत की सेना बड़ा तगड़ी, इजराइल का राजा भी कपकपी होके हार मान गया, पीछे हट गया। दाऊद के भाई लोग भी इजरायली सेना में हैं, और दाऊद अपने भाइयों के लिए कुछ खाने पीने की वस्तु लेकर आया, और उसके बाद दाऊद देखता है कि इजरायली सेना पीछे हट गई। हालेलुया, इजरायली सेना पीछे हट गई और गोलियत ललकार रहा है, और गोलियत पूरा अंगरखा पहना हुआ है। क्यों? तलवार क्या एक चींटी भी उसके अंदर नहीं जा सकती। बड़ा सा तलवार लेके ऊंचा लंबा चौड़ा आदमी इजरायली सेना को ललकार रहा है कि आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन बाइबल बताती है इजराइल का परमेश्वर जिंदा खुदा है। इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, और सेनाओं के यहोवा के साथ आराधना करने वाला दाऊद, उसके पास में उस समय में गोफन, जिसको हम बोलते हैं रस्सी के साथ बनाया हुआ, किनारे पत्थर डाल के घुमा घुमा के मारने वाला, वो उसके पास है, और 5 पत्थर उसके पास में है। और दाऊद जाके इजराइल के राजा को बोलता है कि मैं लड़ूंगा गोलियत के साथ। लोग ठट्टा करने लग गए। क्या करने लग गए? ठट्टा करने लग गए, हंसने लग गए, ललकारने लग गए, तू मर जाएगा, पिचक डालेगा तेरे को। हमारे जैसे लोग, ये देख तलवार है, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी उतना बड़ा आदमी को देख के हम डर गए, पीछे हट गए।
पागल हो गया क्या? दाऊद के पास जाकर उसके भाई बोल रहे, "हे, तब टिफिन लाया, टिफिन लेके जा।" लेकिन दाऊद बोलता है, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जिंदा है, मैं लड़ूंगा सेनाओं की यहोवा की ओर से। वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं लड़ूंगा इज़राइल की ओर से, नहीं बोल रहा है। हालेलुया। इज़राइल का युद्ध मैं लड़ूंगा नहीं बोल रहा है। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा की ओर से यह युद्ध मैं लड़ूंगा। तो बड़ा मुश्किल से दाऊद पटोड़, छोटा सा नाटा सा मीडियम साइज, उसको ला करके बड़ा वाला अंगरखा पहना दिए, इधर लोहे का डाल दिए, इधर लोहे का डाल दिए, गर्दन पूरा लोहे का डाल दिए। और इसको तलवार नहीं, इसको गोपन लेके जाना है, और इसको चलना मुश्किल हो गया। हालेलुया। चलना इसका मुश्किल हो गया। ये बोला, बाबा इज़राइल का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। इसलिए इब्रानी का पत्री 13 अध्याय 6 पद में लिखा हुआ है, मैं इसीलिए बेधड़क होकर कहता हूं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। कम से कम इतना विश्वास रखिए, आपकी परिस्थिति को परमेश्वर बदल कर एक कदम और आगे लेके जाएगा। हालेलुया। अगात के गिना आलेन, इगात के गिना आलेन। हालेलुया। बात अपेगानात के ना आलेन। हालेलुया। विश्वास कहाँ है? हालेलुया। जिस परमेश्वर को आप मेरा प्रभु है करके कहते हैं, यहां से आपका विश्वास यहां से होते हुए प्रभु को नजर आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब ये दाऊद सब निकाल के फेंका और इजरायलियों को बोलता है, सुनो, सेनाओं का यहोवा जिसकी मैं आराधना करता हूं, भेड़ बकरियां चराते हुए जिसकी मैं स्तुति करता हूं, भेड़ बकरी चराते हुए एक बार सिंह भेड़ को पकड़ने आया था, मैंने इसी गोपन से मार दिया और शेर मर गया, सिंह मर गया। ये क्या लगता है? इसको तो मेरा परमेश्वर, हालेलुया, जिसके सामने में मैं रहता हूं और जिस राज्य में मैं रहता हूं, सेनाओं का यहोवा उस राज्य का मालिक है। मैं जा रहा हूं उसकी ओर से युद्ध लड़ने के लिए। गया और बोला, हे गोलियत, तू रथों और घोड़ों पर भरोसा रखकर आया है, तू बड़ा टीम लेके आया है, बड़ी बड़ी अस्त्र शस्त्र लेकर आया। देख, मैं गोपन लेके सेनाओं के यहोवा की ओर से युद्ध लड़ने आया हूं। घमंड जहां करोगे वहां से आपकी आशीषें क्लोज। जिस दिन आप अपने जीवन में घमंड कर लिए, उस दिन आपकी आशीषों का अगला सीढ़ी क्लोज। घमंड परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। गोलियत हंस रहा है, इजराइल में और कोई नहीं मिला क्या? इतना छोटा सा वाला, वो भी इतना रस्सी लेकर के आ गया, दांत दिखा रहा है, हंस रहा है। तब दाऊद जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था, उसने परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया, उस गोपन को घुमा घुमा करके एक पत्थर को फेंका और वो पत्थर जाकर के गोलियत के माथे में लगा। हालेलुया। और गोलियत गिर पड़ा और इजरायली सेना विजय हो गई। हालेलुया, हालेलुया। वो इजरायली लोग उनके घोड़ों को देख के डर गए, उनके रथों को देखकर डर गए, लेकिन उन इजरायलियों के बीच में एक परमेश्वर का अभिषिक्त जन, एक परमेश्वर का आराधना करने वाला, एक परमेश्वर के साथ चलने वाला, जंगल में स्तुति आराधना करने वाला, कोई नहीं जानता उसके परिवार को छोड़ करके, कोई नहीं जानता उसकी माता पिता को छोड़ करके, कोई नहीं जानता उसके 2 4 5 6 भाइयों को छोड़ करके, लेकिन अब परमेश्वर ने उसको उठा करके इजराइल का राजा बनाने के लिए खड़े कर दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीरो से हीरो बनाने वाला है, और हीरो बनने के टाइम में हम अपने आप को घमंड, ईर्ष्या, बैर भाव, नाना प्रकार की चीजें करके अगली सीढ़ी को क्लोज कर देते हैं।
हाँ, पलट जाते हैं, इधर पलट जाते हैं। वाह वाह, क्या होगा आप चर्च नहीं जाने से? अरे वो वचन प्रचार के समय जाएंगे ना, प्रेमराज पास रहेगा तब आवाज सुन के जाएंगे। ये सारी चीजें आपके बढ़ने की अवस्था को घटा दिया है। ये सारी चीजें जो आशीषों के साथ एक और सीढ़ी पे आप खड़े होना था, आप उस सीढ़ी पे बढ़ने से उस सीढ़ी के साइड नीचे वाली सीढ़ी में आ गए हैं। इसीलिए भजन संहिता 20 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, किसी को तो घोड़ों के ऊपर में और किसी को, लेकिन दाऊद महाराज क्या बोलता है, मैं तो सेनाओं के यहोवा पर भरोसा रखने वाला हूं। हालेलुया। कलीसिया का एक एक व्यक्ति, चाहे वो मेंबर हो, चाहे बिलीवर्स हो, चाहे यूथ हो, जो भी हो, आपका भरोसा आपके परमेश्वर के ऊपर होना है। और जब आप घुटने टेक करके प्रार्थना करें तो कुरनेलियुस के समान आपके पास स्वर्गदूत आना चाहिए। हालेलुया। स्वर्गदूत आपको उत्तर देना चाहिए। हे कुरनेलियुस, हे मेरे भाई, हे मेरे बेटी, हे मेरे बहन, तेरी प्रार्थना स्वर्ग में सुन ली गई। ग्रेट टाइम, बहुत ही अद्भुत समय होगा जब आप परमेश्वर के साथ बातचीत करेंगे। आज तक सबसे सुना होगा कि वो परमेश्वर से वो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, वो बात कर रहा है। आप भी बात कर सकते हैं। आपका परमेश्वर भी जिंदा खुदा है, आपसे भी परमेश्वर बात करना चाहता है। इसीलिए श्रापित बातें, श्रापित मनुष्य जो किसी के घर को बना नहीं सकता, किसी की खुशियों को देख नहीं सकता, ऐसे जलनकोरी मनुष्यों से सावधान रहे और अपने आप को प्रभु के साथ बनाए रखे, अपने परिवार को परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखे कि आपका जनरेशन आशीषमय 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 होता चला जाए। अंतिम आज्ञा जो यीशु मसीह ने मन फिराव की प्रचार के बाद यीशु मसीह जाते जाते अंतिम आज्ञा सारे मानव जाति के लिए दी गए। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18, 19 और 20 पद। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यदि आप हालेलुया घोड़ों और रथों पर भरोसा नहीं रखते, आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो खुदा की अंतिम हालेलुया आशीष जो आज्ञा आपको और मुझको प्रभु ने दी है उसको हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? हेलो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास में है? और यीशु मसीह किसका प्रभु है? ठेका वाला बात मत करना। हमारा मतलब हम दूसरे को लेकर सामने ढकेलने वाला बात होता है। किसका प्रभु है? अधिकार किसके पास है? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके पास है? और यीशु मसीह किसका प्रभु है? मेरा प्रभु है। तो उसने क्या आज्ञा दी और आगे पढ़ेंगे, पढ़ो। इसलिए तुम जाओ, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। ना प्रेमराज पास्टर बोला, ना प्रोफेट घना कुर्रे बोला, ना प्रोफेट क्रिस्त बोला, ना ही किसी व्यक्ति विशेष अभिषिक्त जन का यहां नाम लिया गया है। यहां उसी व्यक्ति को बोला गया है जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखता है, और यीशु मसीह जो आपका प्रभु है, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखा है, जिसने आपको संसार और हालेलुया मृत्यु से छुड़ा करके अपने पास जीवन दे के रखा है। उसने आपको ये अधिकार दिया है कि
तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु इन सारे वचन के द्वारा आशीष देवे। सब बोले आमीन। May God bless you.